हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। स्ट्रेट सलवार का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, पर आज जो हम सलवार बनाने जा रहे हैं वो हमारी प्लीट्स वाली स्ट्रेट सलवार होगी। वीडियो को एंड तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का फैब्रिक लिया हुआ है। सलवार वाले फैब्रिक को पहले लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद विड्थ वाइज 4 फोल्ड में रखेंगे। सलवार की फोल्डेड साइड मेरी तरफ और ओपन वाली साइड आपकी तरफ है। 45.5 इंच इसकी लेंथ है। फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम सलवार की मेजरमेंट जान लेते हैं। सलवार बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का मेजरमेंट चाहिए होता है: पोंचा, सलवार की लेंथ और बेल्ट। बेल्ट के लिए हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पर जो मेरी रेडी सलवार रहेगी वो 36 इंच है। फुल सलवार की लेंथ मेरी 36 इंच तैयार है विद बेल्ट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 4.5 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे 36 में से, तो हमारा कितना बचा, 31.5 इंच। आप चाहे तो बेल्ट 5 इंच तक का भी रेडी कर सकते हैं। जितना भी आपका सलवार का फुल लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट का माइनस कर देना है, और जितना भी लेफ्ट आता है उसमें आपको 2 इंच और प्लस करना है। ये प्लस क्यों करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमारा बचा था 31.5 इंच, उसमें 2 इंच प्लस किया, हमारा बना 33.5 इंच। और हम 33.5 इंच पर 1 से 2 मार्क लगाते हुए स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो ये सभी के लिए फिक्स है। इसके बाद हम फोल्डेड साइड से 1.5 इंच जितना डाउन जाएंगे। ये वाला डाउन भी सभी के लिए फिक्स है। ये वाला मार्क हमने क्यों किया, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया, देखिए 1.5 इंच तो हमारा डाउन ही हो गया। इससे क्या होगा, जो हमारा सलवार फ्रंट से होगा वो डलकेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बनकर आएगा। और बैक साइड से हमारा सलवार बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, यानी कि पीछे से ऊंचा नहीं उठेगा, आगे से स्ट्रेट रहेगा। अब हम इस मार्किंग को स्केल की हेल्प से तिरछा मैच कर लेंगे। इसके बाद पोंचे की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपको पोंचा रखना है उतना मार्क करें। 7.5 इंच में यहाँ पर पोंचा रखूंगी, 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लूंगी स्टिच के लिए। अब हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आसन की मार्किंग 15 इंच पर करूंगी। मैं इसका घेर ज़्यादा बनाने वाली हूँ, आगे हमारे ज्वाइंट आएगा। अगर आप ज्वाइंट नहीं लगाना चाहते, हल्का सलवार चाहते हैं, तो आप ये वाला मार्क 10 इंच पर करें। तो मुझे आगे ज्वाइंट लगाने इसलिए मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे बॉटम वाली मार्किंग को और आसन वाली मार्किंग को इस तरीके से मेजरमेंट टेप रखते हुए मैच कर देंगे। तो हमने मार्किंग को देखिए मैच कर दिया है। अब हम मार्किंग के ऊपर सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार की कटिंग करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम एक बार साइड में रखेंगे। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप सलवार का घेर बढ़ाने के लिए जॉइंट किसी नीचे वाले फैब्रिक से लगाएं। मेरा यहाँ पर चिकन वाला फैब्रिक है, ये सेट नहीं आएगा। जो हमारा ऊपर से प्लेन फैब्रिक लेफ्ट था उसी का मैं जॉइंट लगाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 4 फैब्रिक पट्टियाँ ली है, यू कैन सी। तो इसको हम यहाँ पर एक बार मार्क करेंगे। 10 इंच पर मैं मार्क लगाऊंगी, सभी के लिए फिक्स है। और इस मार्किंग को मैच करते हुए कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट को भी कटिंग कर लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीसीज ले रखे हैं। तो देखिए बेल्ट अब आपको किस तरीके से लेना है, जितना भी आपका हिप राउंड है उसका आपको हाफ लेना है। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड 41 इंच था, उसका आधा हुआ 20.5 इंच, और 3 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारा बना 23.5 इंच। बेल्ट की लेंथ मैंने 7 इंच ली है। 2 इंच हमारा ऊपर फोल्डिंग में जाएगा, हाफ इंच नीचे स्टिच में ऐड हो जाएगा, 4.5 इंच जितना हमारा बेल्ट रेडी रह जाएगा। कटिंग हमारी यहाँ पर होगी। जितनी आसान इसकी कटिंग है उतनी आसान स्टिचिंग होगी। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने फैब्रिक पट्टियाँ ली थी ज्वाइंट के लिए उसको हमने अटैच कर लिया है। देखिए सेंटर में स्टिच लगाते हुए दोनों ही फैब्रिक पट्टियों को तैयार कर लिया है। सलवार के साथ अटैच करेंगे। सलवार की सीधी साइड है, इसके ऊपर ज्वाइंट वाले फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें स्टिच लगा देंगे टिल एंड तक। एक साइड से ये वाला ज्वाइंट हमारा लग गया है। अभी दूसरी साइड भी हम सेम मेथड से ही सलवार की सीधी साइड के ऊपर ज्वाइंट वाले फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और मार्जिन हाफ इंच का लेते हुए स्टिच लगाएंगे। दोनों ही साइड हमने ज्वाइंट को स्टिच कर लिया है। अभी सलवार का दूसरा पल्ला लेंगे और सीधी साइड के ऊपर हम सलवार वाले पल्ले को उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों ही ज्वाइंट को दोनों ही साइड से स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से
हमने जो हमारा दूसरा जॉइंट है वो भी अटैच कर लेना है। तो स्टिच लगाने के बाद हमारे दोनों ही क्रॉच एरिया बनकर रेडी है। हमने जॉइंट लगा लिए हैं। बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया है। प्लीट्स डालने से पहले हम बेल्ट के ऊपर एक मार्किंग करेंगे। ये वाली मार्किंग हम बेल्ट के फ्रंट साइड में करने वाले हैं। तो जो हमारा बेल्ट का बिल्कुल सेंटर है उस पर मेजरमेंट टेप को रखते हुए हम 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमारी स्ट्रेट सलवार होती है, इसमें हम प्लीट्स 6.5 इंच पर ही डालते हैं। तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि सभी सलवार के लिए परफेक्ट रहेगी, साइज चाहे कोई भी हो। इसके लिए पहले हमने रेडी बेल्ट को मेज़र कर लेना है। तो मेरा बेल्ट रेडी करने के बाद यहाँ पर जो इसका विड्थ बनता है वो 22.25 इंच बनता है। जितना भी मेजर करने के बाद आपका आता है उसमें से आपको 6.5 इंच जितना माइनस कर देना है। अगर पटियाला सलवार बना रहे हो तो 8 इंच जितना माइनस करें। तो देखिए हम 6.5 इंच माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 15.75। तो पहले हम क्या करेंगे, बैक साइड में इस तरीके से हल्के से प्लीट्स डाल लेंगे। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, चाहे तो ना भी डालें। तो मैंने यहाँ पर प्लीट्स डाल ली हैं। ये हमारे बैक साइड का सेंटर है और जो भी हमारा माइनस कर आया था बेल्ट में से 6.5 इंच वो हमारा बना था 15.75। तो जितना भी आपका बेल्ट का माइनस करके आता है उतना ही आपको बैक साइड से इस तरीके से मेजर करना है। तो ये वाला मार्क हम क्यों लगा रहे हैं, ये वाला मार्क हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक ही हमारी प्लीट्स आएंगी, इससे आगे हमारी प्लीट्स नहीं आएंगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसी तरीके से किसी भी सलवार में प्लीट्स डाल सकते हो। तो अभी हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। जो स्ट्रेट सलवार होती है उसमें हम सेंटर में से 2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हैं, बाद में प्लीट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अपने सलवार के घेर के अकॉर्डिंग प्लीट्स उठाते जाएं। बहुत ही आसान है ये वाला सलवार बनाना, बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी तो आसानी से आप ये वाला सलवार बना पाओगे। तो जो आपका क्रीज वाला वल होता है ना, जो आपका क्रीज वाला प्लीट होता है वो आपका एग्जैक्ट 4.5 इंच पर आना चाहिए। जो हमारी टोटल प्लीट्स होंगी 6.5 इंच पर बनेंगी, जो क्रीज वाला हमारा प्लीट होगा वो 4.5 इंच पर ही आना चाहिए। जो हमने मार्क लगाया था वहाँ तक हमारे प्लीट्स 6.5 इंच पर कंप्लीट होने चाहिए। तो मैंने एक साइड के प्लीट्स डाली हैं, देखिए परफेक्टली हमारे प्लीट्स 6.5 इंच तक आए हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से प्लीट्स डाल लेंगे। दोनों ही साइड मैंने प्लीट्स डाल लिए हैं। अब हम इसके साथ बेल्ट अटैच करने वाले हैं। तो सलवार का हमने सीधा साइड रखना है और बेल्ट को हमने उल्टा रखना है। बिल्कुल सेंटर को सेंटर पॉइंट के साथ मैच करते हुए हम बेल्ट को सलवार के साथ अटैच करने वाले हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम बेल्ट को सलवार के साथ अटैच करते जाएंगे। मैंने आपको बेल्ट को अलग से अटैच करना इसलिए बताया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और ये मैंने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेल्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट के ऊपर टॉप स्टिच भी लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं सलवार का फिटिंग लगाने वाली हूँ। पोछे की फिटिंग जितनी आपको लगानी है उतनी लगा सकते हैं। 7.5 इंच का मैंने मार्क लगाया था, वहीं से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम ये वाला स्टिच लगाएंगे। क्रॉच एरिया का सेंटर से सेंटर आपका परफेक्ट मैच होना चाहिए। क्रॉच एरिया में डबल स्टिच लगाएंगे और ऐसे ही हम स्टिच को कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच को कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर भी हम डबल स्टिच लगाएंगे। स्टिच करने के बाद ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। आई होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।